सभी विद्यार्थियों को सर्वप्रथम गुड इवनिंग। मैं नवनीत कुमार शर्मा, व्याख्याता भूगोल, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम क्लास 12 की ज्योग्राफी के अंतर्गत चैप्टर नंबर 23 सिंचाई एवं पेयजल का अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम के अंतर्गत आज हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में पढ़ेंगे, जो इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक है। इससे पहले हम इस चैप्टर के अन्य टॉपिकों पर चर्चा कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इस परियोजना के बारे में डिटेल से पढ़ने से पहले हम इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, यह राज्य की जीवन रेखा व मरुगंगा के नाम से जानी जाती है। यानी इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है व मरुगंगा के नाम से जाना जाता है। मरुगंगा कहने के पीछे इसका जो कारण है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में इस नहर के आ जाने की वजह से यहाँ सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ है, जिससे कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला है, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिला है। इस वजह से इसे राज्य की जीवन रेखा व मरुगंगा के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी नहर का जो पूर्व नाम था वह राजस्थान नहर था, किंतु वर्तमान में नवंबर 1984 से इस नहर का नाम परिवर्तित कर इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। अर्थात वर्तमान में इसे इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है। इस नहर को बनाने का जो सर्वप्रथम सुझाव दिया गया था वो वर्ष 1948 में बीकानेर रियासत के जो सिंचाई इंजीनियर थे कंवर सेन, उनके द्वारा दिया गया था। और इस नहर को बनाने का जो उद्देश्य था वह उद्देश्य था राजस्थान के पश्चिमी भाग में सिंचाई, पेयजल, पशुपालन, मत्स्य पालन व अन्य उपयोगों के साथ साथ रावी व व्यास नदियों के जल का उपयोग कर इस क्षेत्र का आर्थिक विकास करना था। उद्देश्य से आप समझ गए होंगे कि इस नहर को बनाने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य था, मरुस्थलीय क्षेत्र को हरा भरा बनाना था, वहां सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना था, पेयजल की आपूर्ति करनी थी, पशुपालन को बढ़ावा देना था, मत्स्य पालन जैसे अन्य उद्योगों को बढ़ावा देना था, और साथ ही साथ जो रावी और व्यास नदियों की वजह से उसका जल बाढ़ की स्थिति में जो व्यर्थ हो जाता था, उस व्यर्थ जल का उपयोग इस मरुस्थलीय क्षेत्र में कर यहाँ लोगों के जीवन स्तर को उन्नत बनाना था। अगर हम इस नहर की हम बात करें तो इस नहर की कुल लंबाई 649 किलोमीटर है, अर्थात 649 किलोमीटर। इस नहर को दो भागों में बांटा गया है, राजस्थान फीडर जिसकी लंबाई 204 किलोमीटर है और मुख्य नहर जिसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। इसे हम और अधिक डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई 649 किलोमीटर हो गई। इसे दो हिस्सों में बांटा गया, राजस्थान फीडर और मुख्य नहर। पहले हम बात करते हैं राजस्थान फीडर की। राजस्थान फीडर जो है वो हरिके बैराज से लेकर मसीता वाली हेड तक है। मसीता वाली हेड राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। राजस्थान फीडर की कुल लंबाई 204 किलोमीटर है। राजस्थान फीडर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान इन तीन इलाकों में फैला हुआ है, इन तीन क्षेत्रों में फैला हुआ है। इस 204 किलोमीटर में से पंजाब और हरियाणा के अंतर्गत इसकी कुल लंबाई 169 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में इसकी लंबाई 35 किलोमीटर है। मुख्य नहर की अगर हम बात करें तो मुख्य नहर मसीता वाली हेड से मोहनगढ़ जो जैसलमेर में स्थित है वहां तक है और इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। मैप के माध्यम से और इसे और अधिक स्पष्ट समझने का प्रयास करते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये व्यास नदी है, ये सतलुज नदी है। व्यास और सतलुज नदी दोनों के संगम पर यहाँ पंजाब में फिरोजपुर के निकट हरिके बैराज बनाया गया। 1952 में इसे केंद्र सरकार से अनुमति मिली और यहाँ हरिके बैराज बनाया गया। इस हरिके बैराज से लेकर राजस्थान के इस पॉइंट तक यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। और अगर इस बिंदु की अगर हम बात करें, इस स्थान की अगर हम बात करें तो ये है खारखेड़ा जो हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील के अंतर्गत आता है। हरिके बैराज से लेकर यहाँ इस पॉइंट तक इसे राजस्थान फीडर के नाम से जाना जाता है। बात आती है फीडर किसे कहते हैं। फीडर किसी भी नहर का वह भाग होता है, वह हिस्सा होता है जिसके जल का कोई भी उपयोग नहीं किया जाता है। यहां से लेकर और ये मोहनगढ़ जैसलमेर तक इसे मुख्य नहर के नाम से जाना जाता है, जिसकी लंबाई के बारे में आपको पहले बता चुका हूं। इसकी कुल लंबाई जो है वो 445 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान फीडर की लंबाई 204 किलोमीटर है। आगे अगर हम बात करें तो ये जो नहर है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसे दो चरणों में पूरा किया गया। पहला चरण था
जिसके अंतर्गत राजस्थान फीडर का हिस्सा और मुख्य नहर का 189 किलोमीटर का हिस्सा, यानी यहाँ पॉइंट से मैंने दर्शाया इसे, सत्तासर गांव है बीकानेर में, इतना हिस्सा मुख्य नहर का और राजस्थान फीडर का, ये पूरा पहले चरण के अंतर्गत किया गया। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, प्रथम चरण के अंतर्गत राजस्थान फीडर 204 किलोमीटर प्लस 189 किलोमीटर मुख्य नहर का, यानी कुल 393 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो प्रथम चरण के अंतर्गत कंप्लीट किया गया। जबकि द्वितीय चरण के अंतर्गत सत्तासर बीकानेर से लेकर मोहनगढ़ जैसलमेर तक जो 256 किलोमीटर है, इस हिस्से को पूरा किया गया। वर्तमान में इस नहर की अगर हम बात करें तो इसे आगे बढ़ाते हुए गडरा रोड बाड़मेर तक ले जाया जा चुका है, जिसे इस नहर का 0 पॉइंट या अंतिम बिंदु भी हम कहते हैं। इस नहर की अगर हम बात करें तो यह नहर जो है वो विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। आगे भी इस नहर को बढ़ाना प्रस्तावित है और वह गुजरात के कांडला बंदरगाह तक इसको ले जाने का प्रयास है। और इस नहर को आगे कांडला बंदरगाह गुजरात से जोड़ते हुए छोटे जहाजों व नावों का संचालन किया जाना प्रस्तावित है। फीडर के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं, किसी नहर का ऐसा हिस्सा जहां से जल का कोई उपयोग नहीं किया जाता हो उसे फीडर कहते हैं। इस नहर निर्माण के कारण ही मरुस्थलीय क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है, अकालों पर रोक लगी है तथा पशुपालन, खनिज उद्योग, मत्स्य उद्योग जैसे अनेकों उद्योगों को बढ़ावा मिला है, जिससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है। एक बार से मैं इस पूरे को आपको फिर से दिखा रहा हूँ, आप आराम से इसको देख सकते हैं। एक चीज़ मैं पुनः रिवाइज करना चाहूँगा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना 2 चरणों में पूरी की गई थी। पहला चरण जो है वो हरिके बैराज से लेकर और बीकानेर के सत्तासर तक है, यानी इस नहर की दो भाग हैं, एक है आपका राजस्थान फीडर और एक है मुख्य नहर। राजस्थान फीडर की जो लंबाई है वो 204 किलोमीटर है, जबकि मुख्य नहर की लंबाई 445 किलोमीटर है। राजस्थान फीडर जो है वो हरिके बैराज से लेकर मसीता वाली हेड तक है, जबकि मसीता वाली हेड से लेकर मोहनगढ़ जैसलमेर तक मुख्य नहर है। किंतु प्रथम चरण के अंतर्गत जो इस नहर का निर्माण किया गया था वो हरिके बैराज से लेकर ये राजस्थान फीडर कंप्लीट पूरा आ जाएगा और मुख्य नहर का 189 किलोमीटर वाला हिस्सा भी इसके अंतर्गत आ जाएगा, यानी सत्तासर बीकानेर तक। और सत्तासर बीकानेर से लेकर मोहनगढ़ जैसलमेर तक जो है ये दूसरे चरण के अंतर्गत इसको पूरा किया गया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी कोई भी राय देना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय अवश्य दें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।